हेलो मेरे प्यारे गुल्लू, कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो में कक्षा 12 की मैथ का चैप्टर नंबर 5 जो कि है, कौन सा चैप्टर है, शांतव्य और अवकलनीयता का चैप्टर है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के जो प्रश्न लेकर आए हैं, इस तरीके से पूरे 5 प्रश्न लेकर आए हैं, तो जिनमें से आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर कवर होगा। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भाई 1 नंबर का भी, 2 नंबर का भी, 3 नंबर का भी और 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम पूरे नंबरों को कवर करने वाले हैं, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर भी ना छूटे। तो भाई आपको अगर अच्छा स्कोर करना है बोर्ड एग्जाम में, तो भाई आपको आज की क्लास को पूरी देखनी पड़ेगी और एक एक क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ताकि आपका 1 से लेकर 5 नंबर तक का कोई प्रश्न न छूटे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, जो कि 1 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2022 में, और आपका जो कोड था FI में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन हमारे पास है f(x) बराबर दिया हुआ है 5x माइनस का 3 और x बराबर 0 पर संतत है कि नहीं। तो हमें चेक करना है भाई संतत है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक बात याद रखनी होगी कि सबसे पहले इसको बराबर करने के लिए हम LHS बराबर RHS करेंगे और इसका जो मान होगा वो fx के बराबर करेंगे। इन तीनों को लेकर चलेंगे भाई। अगर इन तीनों का मान हमारे पास बराबर आ जाता है तो हमारा जो x बराबर 0 पर सतत हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सतत माना जाएगा वो, यानी अगर इन तीनों का मान बराबर आता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं LHS के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम LHS की ओर चलते हैं, LHS लेते हैं। तो भाई LHS लेंगे तो लिमिट, सबसे पहले लेंगे लिमिट x का जो मान लेंगे 0 से कम के लिए लेंगे, यानी कि 0 से कम के लिए ले रहे हैं। तो हमारा जो fx का जो मान है, fx का मान कितना है, तो भाई fx का मान है 5x माइनस का 3, ये हमारा मान है। तो देखो सबसे पहले आप लिखो लिमिट, फिर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम के लिए। तो भाई यहाँ पर fx तो आपने लिखा ही है, ठीक है, fx ये लिखा हुआ है। तो भाई इसमें अगर हम 5 को बाहर कर लें और x की जगह पे क्या रखें, x माइनस का h और माइनस का 3 रख दें। अब भाई देखो यहाँ पर हमने x का जो मान रखा है वो 0 रखा है, यानी x का मान 0 के लिए, और हमें दिया भी गया है x बराबर 0 के लिए, यानी x 0 से कम के लिए हमने लिया है। तो x का मान हमने यहाँ पर 0 माना है, यानी यहाँ पर भी हमें x बराबर 0 रखना पड़ेगा। अब 0 रखने के लिए भाई अगर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यानी यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम के लिए, और fx लिखो और यहाँ पर 5 लिख दो और x की जगह पे लिख दो 0 और माइनस का h लिख दो, और ये माइनस का 3 तो लिखा ही है। अब अगर 0 से 5 को गुणा करेंगे तो हमारे पास तो 0 ही आएगा ना। अगर 5 का गुणा हम 0 से करते हैं तो भाई 0 ही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0 आएगा। अब बचा हमारे पास h। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि h को भी हम गायब करेंगे, यानी लिमिट h टेंड्स टू, यानी h लेंगे और इसका मान 0 से कम के लिए, यानी fx लिखेंगे हमारे पास जो फलन है, और उसमें देखो 5 है और 0 माइनस का 0 और माइनस का 3। अब देखो अगर इस 5 का गुणा हम h से भी करते हैं, क्योंकि अब हमने h का मान भी 0 ले लिया है, अगर इसके अंदर हम 5 का गुणा करते भी हैं तो हमारे पास 0 ही आएगा, यानी आप गुणा करें भी तो हमारे पास 0 आएगा। तो भाई साधारण से आप लोग 0 लिख दो। तो भाई जो आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 आया है, यानी कि LHS वाला मान वो आपका आया है क्या, fx जो मान आया है वो आया है भाई माइनस का 3। तो भाई कितना मान आया, ये आपका मान है LHS का। किसका मान है भाई, LHS का मान आया है माइनस का 3। अब बात करते हैं इधर RHS पे, RHS पे आते हैं। सबसे पहले RHS पे आने के लिए सबसे पहले क्या होगा, हम लिखेंगे लिमिट, भाई लिमिट लेंगे और x टेंड्स टू 0 से ज्यादा के लिए। अब देखो LHS में हमने 0 से कम के लिए लिया, अब इसमें RHS में हम 0 से ज्यादा के लिए लेंगे, यानी कि जो fx जो हमारा फलन है, इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ है 3x, ठीक है 3x वो क्या 5x दिया हुआ है, तो 5 लिखेंगे और यहाँ पर x प्लस का h कर देंगे, और माइनस का 3 दिया हुआ है 3 लिख देंगे, यानी ये बार बार हम फलन लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम के लिए, और fx यानी 0 से ज्यादा के लिए, यार प्लस लेंगे इसमें, और fx है fx लिखा रहने दो। आप देखो आगे क्या करेंगे कि भाई हमने x का मान यहाँ पर
जीरो रखेंगे, तो भाई x का मान जीरो रखेंगे तो हमारे पास जीरो प्लस का ये h हो जाएगा ना, x का मान हमने जीरो रख दिया। अब ये माइनस का तीन है, तीन लिखा रहे दो। अगर हम क्या करें कि लिमिट का जो x यानी h टेंड्स टू जीरो से ज्यादा के लिए, अब भाई अगर इसका मान h का मान हम जीरो रख दें, यानी कि एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स और 5 हमने लिखा है जीरो, तो x का मान जीरो पहले से था और h का मान भी हमने जीरो कर दिया। तो भाई अगर जीरो का गुणा 5 से करेंगे तब भी भाई जीरो ही होगा और कुछ नहीं आएगा ना, जीरो ही होगा भाई, तो रसूल लो जीरो ही होगा। और यहाँ पर हमारे पास माइनस का तीन तो लिखा ही है। अब देखो अगर जीरो गुणा 5 से करोगे तो भाई जीरो आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आपका जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो से ज्यादा के लिए जो एफ एक्स का मान आया है वो आपके पास माइनस का तीन आया है, आया ना। ये मान जो आपका था काहे का था, ये मान आपका आरएचएस का था, आरएचएस का था ना। अब देखो एक बात चेक करेंगे कि देखो हमने चेक कर लिया एलएचएस पे, आरएचएस पे, अब हमें एफएक्स पे चेक करना है। एफएक्स पे चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पर आओ, एफएक्स पे चेक करने का तरीका यानी एफएक्स लेंगे और एफएक्स में जो हमारा फलन है, यानी फलन है 5x और माइनस का 3 है। अब भाई x का मान कितना दिया है, जीरो दिया है, यानी कि एफ एक्स जो हमारे पास फलन है, अगर 5 का मान हम जीरो रख देंगे तो माइनस तीन लिखेंगे। अब अगर 5 से गुणा जीरो से करेंगे तो हमारे पास जीरो आएगा, यानी जो एफ एक्स का मान जो मान आएगा हमारे पास वो माइनस का तीन आएगा, आया ना तीन। आप देखोगे कि एलएचएस का मान भी माइनस तीन है, आरएचएस का मान भी माइनस तीन है और जो हमारा एफ एक्स का मान है वो भी माइनस का तीन है। यानी आप कह सकते हो कि जो हमारा एलएचएस का मान है बराबर आरएचएस का मान है बराबर एफ एक्स माइनस तीन का जो मान है वो तीनों में बराबर है। एफ एक्स का जो मान है वो माइनस का तीन है। तो भाई दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन आसान है लेकिन आप लोग ध्यान से देखोगे तब आसान होंगे भाई, समझोगे, एक एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्योंकि भाई एलएचएस लेंगे तो जीरो जो एक्स का मान लेंगे जीरो से कम के लिए लेंगे, और वहीं जब एच का मान लेंगे तो एलएचएस में जीरो से कम लेंगे, और वहीं आरएचएस में लेंगे अगर एक्स का मान तो जीरो से ज्यादा के लिए लेंगे, और एच का मान लेंगे भी तो जीरो से ज्यादा के लिए लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर आया था माइनस तीन, यानी एलएचएस में भी, आरएचएस में भी और एफएक्स में भी। आशा है आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो भाई आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप आते हैं प्रश्न नंबर दूसरे में। भाई दूसरा नंबर प्रश्न भी आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और भाई इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर से कम का तो पूछा ही नहीं जाएगा भाई, तो बहुत ही अच्छी से इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना। क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा है, देखो इसमें जो मेन काम है वो इतना सा है। अगर आप इतना सा ये समझ लेते हो ना तो भाई ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले की तरह ही आसान हो जाएगा। तो भाई अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिद्ध करो कि हमारे पास एफ एक्स ये फलन दिया हुआ है, तो हमें एक्स बराबर 2 पर इसे देखना है कि ये संतत है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको कुछ बताते हैं कि भाई जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। अगर ये एक्स का मान, जो एक्स का जो ये चिन्ह लगा हुआ है यानी लेस देन, यानी जो एक्स का मान होगा अगर जीरो से हुआ, जो एक्स का मान होगा 2 से कम के लिए, अगर जब x का मान 2 से कम लेंगे तो हम उसका जो मान लेंगे वो एक्स क्यूब माइनस का 3 लेंगे, ये रखेंगे। यानी अगर x का मान 2 के बराबर भी आता है तब भी हम यही मान रखेंगे। और अगर x का मान 2 से बड़ा होता है, 2 से बड़े के लिए लेते हैं, तो उसकी जगह पे हम एक्स स्क्वायर प्लस का 1 रखेंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है, बाकी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको भी हमें उसी प्रकार सॉल्व करना है जैसे हमने पहले किया था, यानी कि एलएचएस लेंगे बराबर का आरएचएस लेंगे, आरएचएस और बराबर का एफ एक्स, यानी एक्स यहाँ पे 2 पे रखना है और हमें तीनों को सिद्ध करना है। अगर हम तीनों को बराबर कर लेते हैं तो भाई हमारा जो एक्स बराबर 2 पर जो फलन होगा वो संतत होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं एलएचएस की ओर, यानी कि सबसे पहले ही हम शुरुआत करते हैं एलएचएस से। तो भाई एलएचएस से शुरुआत करेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिमिट। भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू, यानी कि x बराबर 2 दिया हुआ है, यानी एलएचएस का मतलब कि हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे एलएचएस से स्टार्ट किया, तो उसमें क्या किया था हमने कि जो एलएचएस स्टार्ट किया था x का मान वहां पर 0 दिया हुआ था, तो हमने 0 से कम के लिए स्टार्ट किया था, और यहाँ पर x बराबर 2 दिया हुआ यानी 2 से कम के लिए।
तो x बराबर 2 से कम के लिए। अब भाई 2 से कम के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें है, तो आप देख सकते हो कि पहला वाला है, यानी कि लेस देन। अब भाई जो x का मान है 2 से कम होगा, तो इसकी जगह पे हम ये वाला ऊपर वाला मान रखेंगे। तो भाई ऊपर वाला मान यानी x बराबर 2 के लिए रखेंगे, तो हमारे पास ऊपर वाला मान है एक्स क्यूब माइनस का 3, ये हमारा मान है। ठीक है, अब देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखो लिमिट, भाई लिमिट लिख दिया, x टेंड्स टू 2 से कम के लिए और f का मान 2 रखेंगे, यानी x का मान 2 रखेंगे। अब देखो यहाँ पर मान रख लो सबसे पहले, अगर मान रखोगे तो भाई x की जगह पे रखोगे 2 माइनस का h और इसका कर दो स्क्वायर, क्यूब करना है भाई, क्यूब है, और माइनस का लिख दो 3। कितना आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया ना, कोई दिक्कत होने वाली अब नहीं है। अब देखो क्या करना है, अब आगे आपको करना है, देखो अगर आपको इन दोनों का क्यूब निकालना हो तो क्यूब भी निकाल सकते हो, तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं, मैं जैसा बताता हूँ वैसा करो। वैसा क्या करना है भाई, यहाँ पर सीधे आप मान लो, यानी लिमिट h टेंड्स टू क्या करेंगे 0 के लिए। अब भाई x का मान कुछ भी हो, चाहे 2 हो, 5 हो, 10 हो, लेकिन जो h का मान होगा हमेशा हम 0 मानेंगे। अगर h का मान 0 लेते हैं तो भाई fx 2 के लिए, है ना। देखो यहाँ पर जब h का मान हम 0 ले लेंगे तो भाई h तो खत्म हो जाएगा, h का मतलब 0। अब भाई 2 बचा है तो हम 2 का क्यूब कर लेते हैं, 2 का क्यूब कर लेंगे और माइनस का 3 लिख देंगे। तो भाई अब इसको सॉल्व कर लो, यानी लिमिट लिमिट x का मान मतलब h का मान हमने 0 रख दिया, यानी अब लिख सकते हैं x टेंड्स टू 2 से कम के लिए, यानी x टेंड्स टू 2 से कम के लिए। ठीक है, 2 से कम के लिए हमने कौन सा मान उठाया था, x क्यूब माइनस का 3 वाला। तो भाई इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो f दो एफ एक्स यानी 2 के मान के लिए है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 8 में से अगर 3 घटाओगे तो हो जाएगा 5। यानी आप कहोगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 से कम के लिए जो fx का मान होगा, यानी x की जगह पे क्या रखेंगे 2, यानी x का मान हमारे पास कितना है 2 है, तो f का मान 2 के लिए जो हमारा मान आया है वो है 5। भाई 8 में से 3 घटाओगे तो 5 ही तो बचेगा, तो ये हमारा है काहे का मान, भाई ये आपका हो जाएगा LHS का मान, ये है आपका LHS का मान। आते हैं RHS पे, भाई RHS क्या कहता है, हमने तो LHS को देख लिया, अब हमारा RHS क्या कहता है। RHS में लेंगे भाई लिमिट, सबसे पहले तो आप लिमिट लो, x टेंड्स टू, यहाँ पर हम 2 से कम के लिए ले रहे थे, RHS में हम 2 से ज्यादा के लिए लेंगे, 2 से यानी 2 प्लस के लिए, यानी 2 से ज्यादा के लिए। अब 2 से ज्यादा के लिए यानी यहाँ पर देखो ये कह रहा है x का मान 2 से बड़ा हो, बड़ा हो, ये मुंह इस तरफ किए हुए यानी 2 से बड़ा होगा। अब 2 बड़ा के लिए क्या लेंगे, 2 से जब बड़ा मान होगा तो हम एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लेंगे। तो भाई यहाँ पर सीधे से आप लिखो एफ एक्स, यानी एक्स का मान कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, और जब हम 2 से बड़ा लेंगे एक्स का मान तो हमारे पास जो फलन होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 होगा, ये फलन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ भाई सीधे से, अब देखो इसमें एक तरीके से लिख सकते हैं, यानी लिमिट लिखेंगे और x टेंड्स टू 2 से ज्यादा के लिए, और एफ एक्स का जो x का मान है वो है हमारे पास कितना 2 है भाई 2। अब देखो यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस का h का होल स्क्वायर प्लस का 1, कितना लिख सकते हैं। तो भाई देखो हमने जैसे यहाँ पर भी क्यूब लिखा था, हमने क्यूब यार क्यूब करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, हम सीधा क्या करेंगे, सीधे अगले स्टेप पे क्या कर देंगे, लिमिट करेंगे और h का जो मान होगा वो 0 के बराबर कर देंगे। और जैसे ही हम h का मान 0 करते हैं भाई ये हमारा h पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। मतलब सिर्फ हमें ये x का मान, x की जगह पे कितना है भाई, x का मान है हमारे पास 2, यानी सीधे हमें 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और प्लस में 1 जोड़ दो। तो भाई इतना कर लो, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो भाई सबसे पहले नीचे आ जाओ, लिखो भाई लिमिट, लिमिट लिखोगे और x टेंड्स टू 2 से ज्यादा के लिए एफ एक्स का जो मान होगा, यानी एक्स की जगह पे लिखेंगे 2, यानी एफ जो फलन 2 का मान होगा वो हमारे पास 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ोगे हो जाएगा हमारे पास 5। तो भाई इसमें भी 5 आ गया, यानी आरएचएस का मान भी एलएचएस के भाई दोस्तों बराबर आ चुका है। एलएचएस में 5 आया, आरएचएस में 5 आया। अब देखो एक चीज हमें चेक करनी है कि भाई फलन का मान आता है कि नहीं आता है, फलन का मान। यानी अब आते हैं फलन पे, भाई एफ एक्स बराबर, यानी एफ एक्स का मान 2 के बराबर लेंगे। अब देखो 2 बराबर किसने दिया है, 2 बराबर दिया हुआ इसने,
यानी x का मान 2 से छोटा होगा तब भी इसका मान लेंगे, और 2 के बराबर होगा तब भी इसका मान लेंगे। यानी मान कौन सा है, एक्स क्यूब माइनस का 3। अब इसको भाई सॉल्व करोगे तो 2 का अगर क्यूब करते हो और उसमें 3 घटाते हो तो क्या होगा, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 में से 3 घटाओगे हो जाएगा 5। तो भाई यहाँ पर जो एफ एक्स यानी एफ 2 का जो मान निकला है वो 5 निकला है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एल एच एस बराबर आर एच एस का जो मान आया है फलन किसके लिए, 2 के लिए कितना आया है भाई, 5 आया है। तो भाई इन तीनों के लिए जो फलन का मान है वो 5 है। तो आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा 5। तो भाई जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, और अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो भाई आप लोग वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भाई बहुत सारी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। पिछले वीडियो में हमने सोचा था कल एक क्लास आपकी नहीं ले पाए, क्योंकि भाई लाइट दिक्कत कर रही थी, रात में भी लाइट नहीं थी और दिन में भी लाइट नहीं थी, और दिन में लाइट थी भी तो भाई इतना पावर कम था कि एक बल्ब भी नहीं जल सकता था, तो भाई क्लास नहीं हो पाई। तो बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो भाई आप लोग प्लीज समझिए, और एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो भाई कर ही लीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। चलिए ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा। अंदर क्या है, अंदर सिर्फ इतना है कि भाई इसमें ये ऐड हो गया है, इसमें आपको पहचान के चलना पड़ेगा कि अगर इसका मुंह संख्या की तरफ है तो मान लो कि ये x से छोटे मान की ओर जा रहा है, ठीक है, बराबर है तो यानी x के बराबर मान के लिए इसका यूज करेंगे। और अगर मान लो कोई संख्या लिखी है और वो मुंह करे है x की तरफ, तो मान लो भाई कि वो x का जो मान है वो 2 से बड़े के लिए बता रहा है। अगर आप x का मान 2 से बड़े के लिए मानोगे तो आपको यूज करना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस का 1 का। तो भाई ये तो आप समझ गए होंगे, ऐसा है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3, जो कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में भी और आपका 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपका 2023, 22, 20 यानी बहुत सारे सेटों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं बस थोड़ी सी, और अगर आपने स्टार्टिंग में गलती कर दी तो भाई आपका क्वेश्चन पूरा गलत होने वाला है। और अगर आप समझ गए तो भाई इस क्वेश्चन को देखकर समझ जाएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। अगर आपका बहुकल में भी मतलब बहुकल्पी में भी आ जाता है तो उसका भी जो आंसर होगा आप ये चुटकियों में दे देंगे भाई देख कर। फिर तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे करो कि जो एफ एक्स फलन का जो मान है वो क्या है, आपका मॉड एक्स है, और एक्स बराबर 0 पर संतत है, ये हमें चेक करना है। क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं कि 3-4 बार आपका पूछा गया है, तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 2027 में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखो इस तरीके इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, यानी जो एफ एक्स का मान है इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, मान लो कि एक्स यानी ये है, मॉड लगा हुआ है, यानी इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से, इसको लिख सकते हैं कि एक प्लस का एक्स हो सकता है और एक माइनस का एक्स हो सकता है ना, हो सकता है भाई, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर मान लो कि हम यहाँ पर इसका मान x कब मानेंगे, जब हम क्या करेंगे, जो x का मान होगा 0 से बड़ा होगा, है ना, 0 से बड़ा होगा भाई, तभी हम x प्लस में मानेंगे। और अगर इस x का मान 0 से छोटा होगा या फिर बराबर होगा तो भाई इसका जो मान होगा वो माइनस में x मानेंगे। इतना आप लोग को करना होगा। अगर आप लोग को सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए क्वेश्चन तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, इसके भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने भाई कर लिया। अब आगे क्या करना होगा, तो भाई आगे जो आपको चेक करना है वो x बराबर 0 पर इसको चेक करना है। तो मैंने बताया कि LHS बराबर RHS करेंगे, और इसका मान फलन के बराबर, यानी फलन में जो x का मान है वो 0 है। अगर इन तीनों का मान बराबर आता है तो भाई क्या हो जाएगा, ये x बराबर 0 पर सतत हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले LHS से स्टार्ट करते हैं। किससे, LHS से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिमिट लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम के लिए। अब भाई 0 से कम के लिए कहां से स्टार्ट करेंगे, माइनस के x से, यानी एफ एक्स एक्स की जगह पे यानी फलन का मान 0 होगा, और माइनस के x से स्टार्ट करेंगे, यानी कि x माइनस का h से स्टार्ट करेंगे। अब देखो हमने पहले ही आपको कह दिया है कि x का मान क्या होगा, 0। हमने x बराबर 0 दिया भी हुआ है और x का मान 0 से कम भी ले लिया है, यानी कि x का मान क्या होगा, 0।
तो भाई यहाँ पर हमको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं भाई, यहाँ पर आप कह दो x का मान 0 होगा, भाई 0 होगा। अब आ जाओ, सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, लिमिट लगाओ। अब यहाँ पर h का मान 0 कर दो, h का मान 0, यानी फलन का मान तो 0 है ही। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, इस माइनस को अब हटा दो यार, माइनस से कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है ना। अगर 0 संख्या आ रही है, अगर 0 से 0 घटाओगे भी तो 0 ही आएगा, कोई अंतर तो आएगा ही नहीं। तो मान लो इसको हटाओ, ना हटाओ कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा लो। यानी यहाँ पर x का मान तो 0 हमने पहले ही कर दिया। अब x का मान हम अगर 0 कर देंगे तो 0 ये हो जाएगा। अगर आप 0 में से 0 घटाओगे तो भाई कोई अंतर नहीं आएगा, आंसर आपका जो आएगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम के लिए जो f फलन का जो मान होगा वो आपका हो जाएगा 0। भाई क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी ये आपका क्या था, LHS था भाई, इसमें LHS में आपका मान आ गया है 0। आप देखो बात करेंगे RHS की, भाई लोग RHS की, तो भाई यहाँ पर आ जाओ RHS की बात करते हैं। RHS क्या कहता है भाई, RHS कहता है कि हमको लिमिट में मान प्लस में चाहिए। तो भाई ये कहता है कि लिमिट में लो और x का जो मान हमें चाहिए ज्यादा के लिए चाहिए, यानी जो संख्या दी है इससे ज्यादा के लिए हम लेंगे, यानी प्लस में 0 से ज्यादा के लिए लेंगे। अब देखो यहाँ पर आप कहोगे कि जो फलन का मान है वो हमको 0 पर चेक करना है भाई, 0 पर। और ये कह रहा है कि भैया जो x का मान लेंगे वो 0 से ज्यादा के लिए लेंगे। और 0 से ज्यादा का मतलब क्या होता है कि जो x का मान है वो, यानी x का मान 0 से ज्यादा के लिए लेंगे, यानी प्लस का लिखेंगे x और प्लस का x हमने लिख दिया। ठीक है, इतना हमने कहां से लिया, ये कह रहा है भाई कि 0, अगर x का मान 0 से बड़ा होगा तो हम प्लस का x लेंगे, प्लस का x हमने ले लिया। अब आ जाओ भाई अगले स्टेप पे, क्या कहता है, लिमिट। लिमिट x का जो मान होगा 0 से ज्यादा के लिए, भाई RHS कहता है हम ज्यादा लेंगे भाई, जो संख्या दी होगी उससे ज्यादा का मान हम लेंगे, तो भाई ज्यादा का मान लेगा। अब यहाँ पर जो f का फलन 0 के लिए मान है, अब x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, x प्लस का h कर सकते हो आप ना। तो यहाँ पर तो हमने x का मान 0 ले लिया। अब भाई x का मान हमने 0 ले लिया, तो अब हमें बात किसको 0 करना है, h को 0 करना है। तो भाई लेंगे लिमिट h बराबर 0, h टाइम्स टू 0 लेंगे, तो जो फलन का मान है 0 है और इसका जो मान होगा 0 प्लस का 0। अब भाई x का मान तो हमने 0 ले ही लिया था, h का मान भी अगर हम 0 ले लें तो भाई 0 0 को जोड़ेंगे 2 0 तो होगा नहीं, होगा 0 ही। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मान, यानी लिमिट, लिमिट ले लो x टेंड्स टू 0 से ज्यादा के लिए जो f फलन का मान होगा, f0 फलन का मान होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा भाई। तो ये आपका दोस्तों RHS का मान हो गया। अभी एक और रह गया है चेक करने को भाई, फलन का मान, यानी फलन पे मान क्या आता है। यानी अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो, मैं चेक करता हूँ फलन का मान, यानी fx का जो मान होगा, यानी fx का मान अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो भाई हमारे पास 0 के बराबर करते हैं तो आता है माइनस का x। अब भाई माइनस का x यानी x बराबर क्या आपका है, आपके पास x बराबर 0 है तो यहाँ पर 0, यानी फलन का मान 0 के लिए माइनस का 0। अब भाई माइनस का 0 तो होता नहीं, 0 में माइनस प्लस लगाने कोई मतलब नहीं है। तो भाई यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, f जो फलन का मान 0 है वो 0 होगा, 0 हमने ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने LHS RHS तीनों में हमारे पास क्या मान आया है, 0 आया है। यानी लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS और बराबर f जो फलन है 0 के लिए जो हमारे पास मान आया है वो 0 ही आया है। तो भाई तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, यानी ये x बराबर 0 पर सतत है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग एक दो बार अगर समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, समझ, मेरी गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये कुछ इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, और अगर क्वेश्चन अभी तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो आप लोग एक बार वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि भाई आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे हैं, एक बार जरूर बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा ये प्रश्न नंबर 4 है भाई। प्रश्न नंबर 4 के बाद कल की यानी कि अगली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की ये हमारी जो हमारा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, और मैं बता सकता हूँ कि भाई अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपके सतत वाले आते हैं तो इनसे अलग क्वेश्चन आपका सतत में नहीं आएगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन आपके और बचते हैं, वो अवकलनीयता से रिलेटेड हो जाते हैं। तो भाई जब हम अवकलन करेंगे उनमें से उन क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। ठीक है, हालांकि अभी हम सिर्फ सतत पे बात करेंगे, सतत जो कि सतत होते हैं या नहीं होते हैं उन पर हम भी बात कर रहे हैं आज की क्लास में।
बस उसी पर बात करेंगे आज की क्लास में। और मैंने आपको पहली क्लास में इसकी पहले जो क्लास की थी यानी सांतव्य और अवकलनीयता की, तो उसमें मैंने आपको अवकलन के पूरे फॉर्मूले बता दिए थे। तो अगर आपने भाई नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए और उनको जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर वो आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आप अवकलन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो भाई आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो एक बार जल्दी से इसकी पिछली वाली क्लास में जाकर आप लोग जल्दी से देख लेना, और अगली क्लास में हम जब अवकलन के मतलब क्वेश्चन करेंगे तो भाई उनका फॉर्मूले का यूज लगेगा। तो भाई तभी आप कर पाओगे जब आपको फॉर्मूले पता होंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लेना जल्दी से। ठीक है, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भैया इसमें क्या करना है। एफ समान है, हमारे पास एक फलन दिया हुआ है और x बराबर 0 पर इसे चेक करना है कि भाई ये सतत है कि नहीं। चेक करेंगे तो आप लोग इसे कर पाओगे भाई? मुझे लगता है आप लोग कर लोगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने ऐसे से बता दिए हैं तो आप इसको कर लोगे। लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ, इसके बाद आपको अपनी बुक के मतलब आपको अपनी बुक के माध्यम से, अगर आपके पास बुक होगी भाई आप लोगों के पास, तो उससे आप लोग इस तरीके के जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग बुक से कर लेना। ठीक है, मुझे होमवर्क देने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपनी बुक से सॉल्व कर लेना इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो भाई क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें भी वही करना है, एलएचएस बराबर आरएचएस और फलन पे मान चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं एलएचएस पे। हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं एलएचएस से। एलएचएस से स्टार्ट करेंगे भाई, लिमिट और एक्स का मान क्या रखेंगे, एक्स का मान 0 से कम के लिए, क्योंकि हमारे पास 0 है और एलएचएस में भैया आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि 0 हमारे पास है लेकिन उससे कम मान लेंगे हम भाई, उससे कम लेंगे। कम लेने का मतलब कि 0 से कम लेंगे, 0 से माइनस, यानी एक्स टेंड टू 0 से कम के लिए। अब भाई एफ फलन का मान है वो 0 है। अब भाई बात की जाए कि अगर 0 से हम कम लेंगे, कम लेने के लिए भाई अलग प्रावधान है। कम और ज्यादा के लिए देखो, अगर हम 0 के बराबर लेते हैं जितना वो दे रहा है 0, अगर हम 0 लेते हैं तो भाई उसके जगह पे हम 1 लेंगे। और अगर हम 0 से ज्यादा लेते हैं, कम लेते हैं, तब हमारे पास ये वाला आएगा मान एक्स क्यूब प्लस का 3। तो भाई यहाँ पर क्या लेंगे, एक्स क्यूब प्लस का 3 वाला लेंगे, क्योंकि हम एक्स का जो मान है 0 से कम ले रहे हैं ना। तो भाई ये हम हमारे लिए स्पेशल ऑफर दे रहा है। तो चलिए आगे करते हैं, आगे क्या करता है। आगे देखो लिमिट लेंगे और एक्स का मान 0 से कम के लिए। अब भाई एफ जो फलन का मान है वो है 0। अब भाई फलन का मान 0 है तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिखो एक्स माइनस का एच का क्यूब कर दो और प्लस का 3 कर दो। इतना आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ भाई सीधे से। अब देखो यहाँ पर हमने x बराबर 0 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लिमिट ले लें और h का मान 0 कर दें, और f जो फलन का मान है वो तो 0 ही है। यहाँ पर हमने x का मान 0 कर दिया, x का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमने h का मान 0 कर दिया, यानी h का मान 0 कर दिया तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। और अगर 0 का क्यूब कर दें भाई तो कितना आएगा, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो अगर 0 का हम क्यूब करते हैं तो भाई हमारे पास 0 ही आएगा, और प्लस में 3 लिखा है उसे लिख दो भाई, वो तो पीछे लगा ही हुआ है तो उसको पीछे लगने दो। अब देखो यहाँ पर से ही हमारा आंसर सीधे हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लिख लो लिमिट लिखो कोई, और जो x का मान होगा 0 से कम के लिए, जो फलन का मान है वो एफ एक्स जो है वो 0 है। और 0 क्यूब करेंगे 0 मिलेगा, यानी 0 को लिखने से कोई मतलब नहीं है। बाद में जो हमारा प्लस का 3 लिखा है इसी को भाई लिख दो, प्लस का 3। तो भाई यहाँ पर जो आप देखोगे कि एलएचएस का मान हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आरएचएस की। क्या भाई आरएचएस में प्लस का 3 आएगा, देखते हैं भाई जल्दी से। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लेते हैं लिमिट ले लिया भाई हमने। अब ये कहता है कि भाई आरएचएस कहता है कि हम 0 से मान जो होगा 0 से ज्यादा लेंगे, 0 से कम नहीं लेंगे। एलएचएस हो गया वो कम ले लेता होगा, लेकिन जो हम आरएचएस हैं मतलब 0 से ज्यादा लेंगे, 0 से भाई कम तो लेने वाले नहीं। यानी वो जितना दे रहा है उतना भी नहीं लेंगे। वो दे रहा है एक्स बराबर 0, हम एक्स बराबर 0 भी नहीं लेंगे, हम एक्स से ज्यादा लेंगे भाई, यानी एक्स टेंस टू 0 से ज्यादा के लिए लेंगे, ज्यादा के लिए लेंगे। और कह रहा है भाई जो फलन का मान हमारे पास है वो हमारे पास 0 ही है, 0 से ज्यादा तुमको देंगे नहीं, 0 ही देंगे। तो भाई देखो 0 से ज्यादा के लिए जो मान लेंगे वो एक्स क्यूब प्लस का 3 लेंगे, यानी एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं,
x प्लस का h का क्यूब लिख सकते हैं और प्लस का 3 आप लिख लो भाई। लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ भाई। उसके बाद देखो क्या करेंगे, x का मान तो हमने लिख ही दिया कि भाई 0 लेना है, 0 लेंगे। अब एक बार लिख लेते हैं कि जो लिमिट जो h का मान है वो भी हम 0 ले लें, तो यानी फलन का मान है 0, फलन का मान क्या है 0। अब देखो यहाँ पर आ जाओ तो x का मान तो हमने यहाँ पर 0 लिख ही दिया है, यानी x का मान 0 हम लिख सकते हैं, और h का मान भी हमने बता दिया कि भाई h का मान 0 लेंगे अब हम, यानी यहाँ पर भी हम प्लस का 0 लिख देंगे, और अगर क्यूब करते हैं 0 का तो भाई 0 का जो क्यूब होगा 0 ही होगा, और प्लस का 3 पीछे लटका हुआ, इसको पीछे पीछे लटका लो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद भाई सीधे से लिख लो, आप लिखोगे लिमिट, और x का जो आपने मान लिया है 0 से ज्यादा के लिया है, क्योंकि जो RHS है भाई कम तो लेता नहीं। फिर से आप लोग याद रखना कि RHS कम नहीं लेता है भाई, जितना वो देगा उससे ज्यादा ये लेगा, है ना। मतलब x बराबर 0 दे रहा था और ये x बराबर 0 प्लस ले लिया इसने, है ना। तो भाई 0 अगर क्यूब करोगे तो भाई 0 ही होगा, कोई मतलब नहीं, यानी प्लस 3 लटका था, इसी को भाई f का मान, fx का मान यानी f फलन का मान 0 है, और इसका मान हमारे पास प्लस का 3 बचा है, इसको भाई उतार लो। ये हमारा आ गया भाई RHS, भाई RHS आ गया। अब देखो फलन पे मान चेक कर लो भाई, फलन पे, फलन हमारे पास क्या है fx भाई, और fx का जो हमारे पास मान है बराबर के लिए क्या लेंगे, तो भाई x बराबर 0 के लिए हम लेंगे 1, तो भाई 1 हमने ले लिया। अब अगर अब देखो अगर x, यहाँ पर तो कोई x की वैल्यू ही नहीं है, तो अगर x बराबर अगर 0 रखते भी हैं तो भाई तब भी हमारे पास जो फलन का मान आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर आ जाओ, फलन का मान 1 आया है, यहाँ पर LHS का मान प्लस का 3, RHS का मान प्लस का 3, लेकिन भाई ये फलन का मान 1 कहाँ से आ गया, तीनों के मान बराबर होने चाहिए ना, यानी हमने पढ़ा था कि जो LHS है बराबर RHS होना चाहिए, और बराबर में जो फलन का मान 0 है वो भी इन तीनों के बराबर होना चाहिए, यानी ये प्लस 3 आ रहा था, ये भी प्लस 3 आ रहा था, तो भाई ये भी प्लस का 3 आना चाहिए था, तब हमारा संतत हो जाता। लेकिन भाई जो ये हमारा f0 का जो मान है ये 1 आ रहा है, मतलब क्या है कि इन दोनों का मान बराबर आ रहा है, लेकिन ये भैया fx जो फलन है इसका मान ही बराबर नहीं आ रहा, तो भाई कह दो कि x बराबर 0 पर ये क्या है, संतत नहीं है। भाई ये क्वेश्चन आपका संतत नहीं है भाई, x बराबर 0 पर संतत नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि संतत होने के लिए हमारे पास LHS RHS और फलन का मान, तीनों का मान बराबर होना चाहिए। अगर तीनों का मान बराबर नहीं होता है तो भाई उसका जो मान होगा वो सतत नहीं होगा, आप लोग नोट कर लेना भाई। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद आई होप आप लोग को आज की क्लास पसंद आई होगी भाई, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं बता देता हूँ कुछ कि आप लोग फिर से भाई जो इसके पहले वाली क्लास हमने करी थी अवकलन के सूत्र वाली, तो भाई इसको देख लेना एक बार, क्योंकि भाई अगर उसको याद नहीं रखोगे तो भाई इसके जो बाद में क्लास लूंगा 1-2 दिन बाद, यानी कल भी ले सकता हूँ, परसों भी ले सकता हूँ, तो जो क्लास लूंगा तो भाई उसमें आपको अगर फॉर्मूले पता नहीं होंगे तो आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग क्वेश्चन पढ़ के आओ और मेरे साथ मुझसे पहले क्वेश्चन का आंसर बता दो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।